ब्लैक बोर्ड आप क्लियर करके रखिए। बताइए। बताओ बताओ। मेटलर्जी की प्रोसेस में क्या जाता है कि सबसे पहले जो अर्थशास्त्र से हमको ओर मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको मेटलर्जी का प्रोसेस बोला जाता है। मेटलर्जी के प्रोसेस में 3 स्टेप्स कंटेन रहते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बताओ। फिर आप वही मेथड बोल रहे हो, किसी को पता है? 10 सेंस का बताइए। वेरी गुड। प्रियांशु आप बताओ। वेरी गुड। छुट्टी बता रही, जल्दी बताओ। बताओ। क्या मतलब है फिर? जब को भी अपनी दिखाओ। अब आए फ्राइडे की क्लास, फ्राइडे की क्लास ये ठीक हो। सभी अपनी कॉपी ओपन करेंगे, कॉपी पे आज की डेट डालेंगे, डेट डाल के जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको नोट करके रखोगे। इवन उसके अगले दिन ऑनलाइन क्लास में जो आप पढ़ोगे उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करके रखोगे। आप सभी के गैप की वजह से आप सबका एक टॉपिक में रिपीट पढ़ाने जा रही हूँ। 3 दिन से एक टॉपिक में रिपीट कर रही हूँ। तो क्या पढ़ा था इसके आगे नहीं नोट किया था। वेरी गुड। 3 टेक्निक होता है, बताया था मैंने, बैकट्रैक, सर्च। कंसंट्रेशन ऑफ मोर का फर्स्ट टेक्निक होता है, का सेकंड टेक्निक आपका एक्सपेक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस होता है, और थर्ड टेक्निक आपका क्या होता है बताया था, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ये बताया था या नहीं बताया था? और जो आप केमिकल और फिजिकल मेथड बोले वो किसमें आ जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 2 मेथड का यूज करते हैं, एक आपका कैल्सिनेशन होता है और एक आपका रोस्टिंग का प्रोसेस होता है। कैल्सिनेशन का प्रोसेस कब होता है? बोला भी था, एग्जाम में पूछा गया था, 2018 के एग्जाम में डिफाइन करना था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। बताइए कैल्सिनेशन कब होता है? आप बताओ। आप सब बुक खोल के बुक के जैसे बैठे रहोगे बस। बताइए। पीजीस पीजीस कैल्सिनेशन। आप बताओ। मैं फिनिश करूंगी यार। आप बताओ कैल्सिनेशन। आप बताइए। आप बताओ। हाँ, आप बताओ। आप बताइए। आप बताओ। हाँ, क्या होता है? हाँ, आप बताओ। आप बता बताइए। देख के नहीं, बिना देखे बताओ। क्लासेस आपने अटेंड किया ना? हाँ बताओ। The heat constructed by increasing the ore product saturation and calcination is carbon. This calcination is also used for carbonate ore. Only heating process और कुछ नहीं होता। और कौन सी ओर पे अप्लाई कर सकते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस? आप बताइए। आप क्लास पढ़ी गई, सब खड़े रहिए। मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी, आप खड़े रहिए सब। और जिसको बात करना है वो हैंड अप करके खड़ा रहेगा।
सारे टॉपिक पढ़िए, मेटल्स और मेटलर्जी, उन सारे टॉपिक को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ही मैं आपका मेटलर्जी ऑफ आयरन का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। आप लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप में से कोई भी एक बच्चा पूरे कंसंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सारे प्रोसेस और साथ में केमिकल और फिजिकल मेथड इसको एक्सप्लेन नहीं कर देता। याद रखिए, मैं अपनी क्लास ले रही हूँ, जो क्लास मुझे लेना है। हाँ, तो चलिए हम ऑनलाइन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में देखिए, आपने जो पहले डिस्कस किया था उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इस क्लास में होता क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका आयरन है। आयरन और जो है वो हमको कहाँ से अवेलेबल होता है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है वहां से ये हमको अवेलेबल होता है। कहाँ से मैंने बताया था, अर्थ क्रस्ट से हमको अवेलेबल होता है। अर्थ क्रस्ट दैट मीन्स यहाँ से आयरन और कौन से फॉर्म में मिलता है पूछा जाएगा तो ये मिलता है हमको हेमेटाइट के फॉर्म पे या फिर हमको मिलता है मैग्नेटाइट के फॉर्म पे। ठीक है, जो हमारा हेमेटाइट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3 और जो हमारा मैग्नेटाइट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, अब देखो Fe3O4 में यहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे मुझे हेमेटाइट मिला या मैग्नेटाइट मिला, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं। अब उस डिफरेंट टेक्निक के यूज करने में सबसे पहले जो प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम ओर का कौन सा प्रोसेस करते हैं, कंसंट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। अब कंसंट्रेशन की प्रोसेस में तीन मेथड का यूज किया जाता है, मैंने बताया था। एक आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, एक आपका मैग्नेटिक सेपरेशन और थर्ड आपका क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें से जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, इस ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम ऐसे ओर का यूज करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एज अ ऑक्साइड फॉर्म में वो ओर हमारा प्रेजेंट हो, तब हम कौन से ओर का मेथड का यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी और जो हमारा मेटल होता है उन दोनों में क्या होता है, उन दोनों की डेंसिटी में काफी लार्ज डिफरेंस होता है। अब इस लार्ज डिफरेंस के बेसिस पे इसमें हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। इस मिक्सचर में किया क्या जाता है कि जो भी और हमको मिला है, जैसे Fe2O3 ये हमको हेमेटाइट का ओर मिला है, इस हेमेटाइट के ओर को किसके थ्रू, जैसे मेरे पास क्रशर होगा या फिर क्या होगा, स्टैंप मिल होगा, इस स्टैंप मिल के थ्रू मैं इसको क्या कर दूंगी, ग्रिंड कर दूंगी। जो और मुझे जमीन के अंदर से मिला मैं उसको पूरे तरीके से क्या कर दूंगी, ग्रिंड कर दूंगी। जैसे ही आप उसको ग्रिंड करोगे तो ग्रिंडिंग प्रोसेस के थ्रू होगा क्या, जो भी आपका और होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पाउडर फॉर्म का जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको आप क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करते हैं और सेपरेट आउट करने पर जो लार्ज डेंसिटी का होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लाइटर होते हैं लिक्विड वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो मेरे ओर पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, किसकी, जैसे सैंड की हो गई या फिर सॉइल की हो गई या फिर स्टोन की हो गई या फिर पेबल की हो गई, उसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इतने अमाउंट को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद मुझे मेरा ओर मिल गया जिसमें किसी भी तरीके का कोई सॉइल नहीं है, स्टोन नहीं है, सैंड नहीं है या पेबल नहीं है। अब इस ओर को क्या बोला जाता है, पोस्ट कंसंट्रेटेड ओर बोला जाता है। इस पोस्ट कंसंट्रेटेड ओर में सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती है। ये इम्प्योरिटी आपकी आर्सेनिक की हो सकती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AS, और इसके अलावा किसकी इम्प्योरिटी हो सकती है, सल्फर की इम्प्योरिटी हो सकती है। तो ये मेरा आर्सेनिक का और सल्फर का इम्प्योरिटी है। इस आर्सेनिक और सल्फर की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम इसका कौन सा प्रोसेस करते हैं, रोस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मैंने आपको बताया था कि दो प्रोसेस का यूज किया जाता है, एक कैल्सिनेशन होता है और एक
रोस्टिंग होता है, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो रोस्टिंग करा रहे हैं मतलब जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसका हम किससे रिएक्शन कराएंगे, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो इन दी प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग हम करते क्या है, जो हमारा आर्सेनिक है उसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे, ऑक्सीजन से जैसे ही इसका रिएक्शन कराओगे ये क्या बना लेगा, AS2O3, दैट मीन्स ये आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेगा। मैंने बैलेंस नहीं किया है, बस आपको नॉर्मली बताया है कि आर्सेनिक का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराया तो उसने क्या बना दिया, आर्सेनिक ऑक्साइड बना दिया। तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड एज अ गैसियस फॉर्म जो हमारे ओर पे प्रेजेंट इम्प्योरिटी थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है वो किसकी इम्प्योरिटी है, सल्फर की इम्प्योरिटी है। तो इसका भी रोस्टिंग का प्रोसेस कराओगे तो ये आपका जो सल्फर है, सल्फर का आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, क्या बन गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी एज अ गैसियस फॉर्म। तो अब मैंने मेरे ओर से दो इम्प्योरिटी रिमूव कर दिया है, किसका किसका, एक आर्सेनिक का और एक सल्फर का, ठीक है। इन टू इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मैंने कौन से मेथड का यूज किया, रोस्टिंग मेथड का यूज किया। इसके बाद करते क्या है, जो आपके पास और बचा है उसमें सारी की सारी इम्प्योरिटी अभी रिमूव नहीं हुई है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, ब्लास्ट फर्नेस पे, ठीक है। ये जो आपके बुक पे दिख रहा है ड्रॉ, दिस इज कॉल्ड अ ब्लास्ट फर्नेस, इसको ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं। इसको आप देखोगे तो ये होता क्या है, ये किससे बना होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंडर का, स्टील का बना हुआ क्या होता है, एक एपरेटस होता है। इस स्टील के बने हुए एपरेटस पे आप अपने इम्प्योर ओर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं, इम्प्योर ओर को। लेकिन इस इम्प्योर ओर के साथ इसमें और दो केमिकल मिलाया जाता है, एक आपका कार्बन होता है जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, जो कि हमको कोल से अवेलेबल होता है, और एक मिलाया जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन बोला जाता है, ठीक है, चूने का पत्थर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अब क्या किए, हमारे पास है हमारा इम्प्योर और इसमें मैंने सम अमाउंट ऑफ कार्बन मिलाया जिसको हम कोक बोल रहे हैं, और सम अमाउंट ऑफ क्या मिलाया, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जो कि लाइमस्टोन है, ठीक है। इन तीनों केमिकल को लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों केमिकल को लेकर आप क्या कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। मतलब आप इसका ग्राइंडिंग का प्रोसेस करेंगे। इनको ग्राइंड करने के बाद इन तीनों के मिक्सचर को किसमें डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो वेस्ट गैसेस हैं ये दोनों चैम्बर के साइड साइड पे ये जो लगी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटलेट। इसको क्या बोला जाता है, आउटलेट बोला जाता है। और इसी आउटलेट से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या होती जाती हैं, रिलीज होती जाती हैं, ठीक है। अब देखो इन तीनों के मिक्सचर को मैंने इस चैम्बर के अंदर डाला। इस चैम्बर के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वो आपका कितना है, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद वाला जो है वो 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को शो कर रहा है। और सबसे लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, रुकिए, ये कितने का आपको दिख रहा है, लगभग 1200 से हमारा है 1600 डिग्री सेल्सियस का। मतलब ये है कि मैंने तीन केमिकल को लिया है तो तीनों केमिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर के क्या बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर में प्रेजेंट ये जो पाइप वाला एरिया होता है इसको आउटलेट बोला जाता है, और नीचे प्रेजेंट ये जो एरिया है जहाँ से हॉट एयर पास किया जा रहा है इसको बोला जाता है इनलेट, ठीक है। ऊपर वाले को आउटलेट बोला जाएगा और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, इनलेट बोला जाएगा। अब देखो रोस्टिंग के प्रोसेस में हम यहाँ तक तो पहुंच गए कि इम्प्योरिटी आर्सेनिक की और सल्फर की मैंने ऑक्साइड के फॉर्म पे रिमूव कर दी, और उसके बाद मैंने इम्प्योर ओर को लेकर उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, किसके किसके थ्रू, कोक और कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। अब इस सॉल्यूशन को मैंने किसमें एंटर किया, इस चैम्बर में एंटर किया। जैसे ही चैम्बर में एंटर किया डिफरेंट टेम्परेचर से ये पास होता जाएगा। इस डिफरेंट टेम्परेचर में से सबसे
नीचे जो टेम्परेचर प्रेजेंट है दैट इज 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोला जाता है, जो कि सबसे हाई टेम्परेचर होता है इस ब्लास्ट फर्नेस का। और इसी हाई टेम्परेचर के पास ही हमारा जो मेटल होगा आपको मिलेगा, और साथ में जो इम्प्योरिटीज होगी वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये इम्प्योरिटी और जो मेटल है इस नीचे वाले पाइप से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब इसमें इस फर्नेस के अंदर आखिर कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि इन अ ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस व्हिच एक्टिविटीज आर अकर। कौन सी एक्टिविटी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है। ठीक है, तो देखिए किसी को याद हुआ? तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में आपने 3 केमिकल डाला है। कौन कौन सा केमिकल डाला है, ये बना कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट है जो रोस्टेड ओर है उसमें आपका कोक मिक्स्ड है, और क्या मिक्स्ड है, मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड है। अब इसमें आप क्या करते हो, जो आपका इनलेट होता है वहां से आप हॉट एयर पास करते हो। एयर का मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन कैसे टेम्परेचर का है, हाई टेम्परेचर का है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, हॉट एयर बोला जा रहा है। अब क्या करते हैं, इनलेट के थ्रू जब चैम्बर के अंदर हॉट एयर पास करते हैं तो हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट जो कोक होता है, कोक मतलब कार्बन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोक आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा कोल होता है वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रेसाइट बोला जाता है। उसके बाद वाले टाइप को बिटुमिनस बोला जाता है, उसके बाद वाले टाइप को लिग्नाइट बोला जाता है, और उसके बाद वाले टाइप को क्या बोला जाता है, पिट बोला जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि कोल का आपके पास 4 लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जमीन के अंदर मतलब 4 लेयर प्रेजेंट होगी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना दैट इज कॉल्ड द एंथ्रासाइट। इनको एंथ्रासाइट क्यों बोला जाता है, तो कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे इसको क्या किया गया है, सेपरेट आउट किया गया है। कोल के इन चारों टाइप में से सबसे ज्यादा कार्बन जिसपे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रासाइट बोला जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंथ्रासाइट में हमारा 90% क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके बाद बिटुमिनस की अगर बात करोगे तो उसमें 80% कार्बन होगा, लिग्नाइट की बात करोगे तो उसमें 60% कार्बन होगा, और पिट की बात करोगे तो उसमें लगभग 40% या फिर उससे कम क्या होता है, कार्बन होता है। तो इन तीनों टाइप के कोल में से सिर्फ एक टाइप के कोल को यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी और में लेस अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसमें किसका यूज नहीं किया जाता, उन सारे टाइप्स का यूज नहीं किया जाता। तो इन दी मेटलर्जी प्रोसेस ऑफ आयरन हम जिस ओर का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, एंथ्रासाइड बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाई दिस coke are used in this type of coke are used in this process, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट हैज 90% कार्बन, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या, देखो हमारी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, और साथ में हमारा और आयरन और प्रेजेंट है जो कि इम्प्योर है। आप इसमें क्या ट्रांसफर कर रहे हो, हॉट एयर ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आप इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करता है, जो कोक होता है जिसको हम सी कार्बन के फॉर्म पे डिनोट करते हैं, उस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। मतलब मेरी कार्बन की जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इन अवर ओर, वो कौन से फॉर्म पे रिमूव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे रिमूव हो रही है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट ब्लास्ट फर्नेस में प्रेजेंट है, ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होना मतलब टूटना, वो टूटेगा, और टूटने के बाद वो क्या बनाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 केमिकल बनाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, लाइम बोला जाता है। जो जनरली व्हाइट वॉश में हम चूना यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बोला जाता है लाइम।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड भी मिल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हॉट एयर आप पास कर रहे हो उस ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन होने की वजह से वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। मतलब ब्लास्ट फर्नेस के आउटलेट से जो गैस रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोला जाता है। तो इसमें हमारी कार्बन की इम्प्योरिटी क्या हो गई, पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो गई, रिमूव हो गई। इसके बाद होता क्या है, देखिए जो आपका कार्बन है, ये कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे तो इवापोरेट हो रहा है, साथ ही ये क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे आयरन ओर के साथ रिएक्ट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये Fe2O3 रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे ऑक्सीजन जो कि आयरन पे प्रेजेंट है या हेमेटाइट ओर पे प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देता है। और उसको रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बच जाता है दैट इज अवर आयरन मेटल। अब ये आयरन मेटल भी पूरी तरीके से क्या नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल इसके पास प्रेजेंट थे। मैंने आयरन मेटल को तो सेपरेट कर लिया, लेकिन आयरन मेटल में इतने सारे केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से होता क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज के सरफेस पे रह जाती है। तो उस सरफेस पे प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेक्निक का यूज करते हैं, जिसको हम लिक्विफिकेशन का प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर हम उसको जोन रिफाइनिंग का प्रोसेस बोल सकते हैं। लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे सेपरेट कर लिया जाता है इसका मेल्ट करके। और जोन रिफाइनिंग के प्रोसेस पे क्या किया जाता है, जो आपका इम्प्योर मेटल होगा उसका एक रॉड बना लिया जाता है और उस रॉड से जो हमारा सर्कुलर हीटर होता है उस सर्कुलर हीटर को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे जैसे सर्कुलर हीटर को ट्रांसफर करते जाओगे होता क्या है, रॉड के अंदर प्रेजेंट जो इम्प्योरिटी है इस टाइप का एक रॉड बना दिया और यहाँ पे मेरा सर्कुलर हीटर हो गया। तो ये सर्कुलर हीटर इम्प्योरिटी को मेल्ट करेगा और यहाँ से कैरी करके इस लास्ट वाले पोर्शन पे लाके उसको कलेक्ट करता जाएगा। ये प्रोसेस आप 2 to 3 टाइम्स क्या करते जाएंगे, इसी रॉड में करते जाएंगे। तो इस वाले रॉड का जो टर्मिनल एरिया होगा वहां पर इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से इस रॉड को क्या कर दो, सेपरेट कर दो या कट कर दो, तो ये इम्प्योर रॉड हो जाएगा और इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, प्योर रॉड हो जाएगा। और इस तरीके से आपको आपका आयरन मेटल का जो ओर है वो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इन दिस टेक्निक देखिए हमने कैसे प्यूरिफिकेशन किया ये बात तो पता चल गई, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटी ब्लास्ट फर्नेस के आउटलेट में या साइड वाले पोर्शन पे कलेक्ट होती है उसको स्लैग बोला जाता है। हाउ टू प्रिपेयर स्लैग, ये डिफाइन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आते हैं, सेट्स आते हैं, ABC आपका सेट आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो हो सकता है कि किसी सेट में आपको स्लैग को डिफाइन करने बोला जाए, हो सकता है किसी में आपको फ्लक्स के बारे में पूछा जाए। तो जानते हैं कि आखिर स्लैग क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन के थ्रू जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाती है सॉरी, लेकिन इसका आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मैंने बताया लाइम है, और इसी को इन अ केमिस्ट्री किस फॉर्म पे यूज किया जाता है, फ्लक्स के फॉर्म पे यूज किया जाता है। फ्लक्स का काम क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटी हमारे ओर में प्रेजेंट होती है उस ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी को रिमूव करने का काम कौन करता है, फ्लक्स करता है। फ्लक्स करेगा क्या, देखो जैसे अगर आयरन ओर में किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सिलिकॉन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो आप सभी जानते होंगे कि सिलिका सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सिलिकॉन मिलता है सेकेंडली, और थर्ड पोर्शन पे जो प्रेजेंट है थर्ड प्लेस पर उसको बोला जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है,
तो कभी कभी जब आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एटम अवेलेबल होता है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। या फिर कौन सा मेटल अवेलेबल होता है पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो सबसे ज्यादा मेटल पूछा जाएगा तो आपका क्या आंसर होगा, एल्यूमिनियम, और सब नॉन मेटल पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली टोटली पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा एटम अवेलेबल होता है, तो ऑक्सीजन होगा फर्स्ट प्लेस पे, सिलिकॉन होगा सेकंड प्लेस पे और एल्यूमिनियम होगा थर्ड प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन होता है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, किस फॉर्म पे प्रेजेंट होता है पूछा जाएगा, तो अर्थ क्रस्ट में ये सिलिका के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस फॉर्म पे अर्थ क्रस्ट पे सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। तो जब अर्थ क्रस्ट से ओर निकाला जाता है आयरन ओर, तो उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो सिलिका की भी होती है। तो इस सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं वो टेक्निक होती है हमारी फ्लक्स। क्या करते हैं, जो फ्लक्स होता है उसका रिएक्शन कराया जाता है सिलिका से। किसी भी ओर में याद रखिएगा इस बात को, अगर सिलिका की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो सिलिका की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने पर उसको किस फॉर्म पे, फ्लक्स के साथ रिएक्ट करा के ही क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, CaSiO3। ये एक ऑक्सीजन आपका डबल ऑक्सीजन के फॉर्म पे प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन आपका सिंगल है। दोनों को रिएक्ट कराओगे क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, CaSiO3, दैट इज अ कैल्शियम सिलिकेट। और इसी कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोला जाता है, स्लैग बोला जाता है। एंड दिस इज द इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ओर। ये हमारे किसकी इम्प्योरिटी होती है, आयरन ओर की इम्प्योरिटी होती है। तो देखो जो आपका स्लैग होता है और जो आपका मेटल होता है, इन दोनों का डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। डेंसिटी अलग होने की वजह से नीचे जब आप जाओगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो उसमें चैम्बर पे जो खांचे बने होते हैं उसमें कैल्शियम सिलिकेट अलग चैम्बर पे प्रेजेंट होता है और जो आपका इम्प्योर मेटल होगा वो अलग चैम्बर पे प्रेजेंट होगा। तो अब देखो कैल्शियम सिलिकेट अदर पाइप के थ्रू क्या किया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, तो उससे हमको अलग से क्या मिल जाएगा, स्लैग मिल जाएगा। और नीचे जो प्रेजेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आयरन का मेटल है वो हो जाएगा। अब ये जो आयरन मेटल आपको मिला हुआ है जो कि बॉटम पे प्रेजेंट होगा ब्लास्ट फर्नेस के, इस आयरन को क्या बोला जाता है, पिग आयरन बोला जाता है। पिग आयरन क्यों, बिकॉज उसमें सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, पूरी तरीके से वो प्योर नहीं हुआ है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है पूछा जाएगा, तो आयरन प्रेजेंट है। तो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू मेटलर्जी ऑफ आयरन में जिस आयरन को निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड अ पिग आयरन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। और इस पिग आयरन में सम अमाउंट ऑफ कोक की जो इम्प्योरिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। तो कोक की इम्प्योरिटी के साथ जो आयरन होता है उसको क्या बोला जाएगा, पिग आयरन बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आयरन अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा आयरन का और डिफरेंट ग्रेड भी आपको मिल सकता है, जिसमें दो फॉर्म हो सकते हैं आयरन के, एक आपका रॉ आयरन होता है और एक आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड अ कास्ट आयरन, ठीक है, जिसको डिफरेंट आइडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और रॉ आयरन जो कि माइनिंग प्रोसेस के थ्रू जो माइंस होते हैं या फैक्ट्रीज होते हैं वहां से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेटलर्जी ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है यहीं पर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको ये बताया जाएगा कि जो मेटल हमको नेचर से अवेलेबल होता है, जिसमें आयरन मेटल की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट में उस मेटल का या उस आयरन का क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।